नवनीत बात मेरे साथियों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे ये एक बेहतरीन विज्ञान की दुनिया, जिस विज्ञान की दुनिया में हम लोग कुछ सीखा करते हैं। आज के दिवस पे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएँ, हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन देना चाहते हैं दीपावली की। आप लोग भी खुशियाँ मनाएँ और दूसरे को भी खुशियाँ दें, तो उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम लोग जितने भी ये पार्ट्स बना रहे हैं इस विज्ञान के पर्पस जो क्लास 10th का था, वो हम लोग अध्याय चैप्टर नंबर 2 भारती भवन के जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा अब हम लोग लेंस की जितनी भी बातें किए थे, वो सारे खत्म हो चुका है। अब हम लोग को जो बात करना है, जैसे कि इसके लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे स्थिति। हम लोग लेंस के कौन सी स्थिति पे खड़े होंगे तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस चीज़ के बारे में बातचीत किया गया था। अब हम लोग उसके कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। कन्वेंशन का मतलब होता है चिन्ह, साइन कन्वेंशन ऐसे कहा जाता है पूरा, तो इसको मतलब होता है या चिन्ह परिपाटी, यानी कि जिस प्रकार से दर्पण सूत्र में हम लोग पढ़े थे साइन कन्वेंशन, उसी प्रकार इसमें भी होता है। ऐसे ये किसके लिए होता है, तो ये सारी चीज़ की बात हम लोग करेंगे आज के इस पाठ में। आप लोग रेडी हो जाए मेरे साथ वो चीज़ में चलने के लिए, उस संसार में चलने के लिए, क्या है कि उसमें से कुछ सीख कर आ सके। ठीक है, तो लेट्स गो। तो हम लोग आ चुके हैं, हम लोग वो चीज़ को देखने के लिए जिस चीज़ का हम लोग को इंतजार है। यानी कि अब ये जो टॉपिक है, ये जो मेरा जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत ही जल्द अब समाप्त के कगार पे पहुंच चुका है। ठीक है, और आप लोग को ये भी बता दें कि आज के दिन हम लोग वो वाले बोर्ड नहीं दिख रहा है जो बोर्ड पे पीछे दिखा करता था। तो उसका कारण ये है कि उस पे पढ़ाते-पढ़ाते लाइट कट जाता था। तो जब लाइट कट जाता था तो उस पूरा मिट जाता था। तो इस दिक्कत की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे इस पे बोर्ड पे, ये भी बोर्ड कम बड़ी वाली चीज़ नहीं है, तो इस पे पढ़ाने का मजबूरन है। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे हम लोग पे बातचीत करना है किसका, इस चीज़ की जो लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है, इस पे बातचीत करना है। ठीक है, ठीक है, इस पे गौर फरमाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी इसका इंग्लिश होता है, क्या पता है इसका इंग्लिश क्या होता है, पता है? नहीं पता है। इसका होता है साइन कन्वेंशन, SIN साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन में आप लोग को ये जानना है कि जब आप लोग के पास से सूत्र आएगा, कैसा सूत्र, दर्पण का सूत्र आएगा। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो फिर आएगा क्या? नहीं, फिर नहीं आएगा। कहने का मतलब जिस प्रकार से दर्पण का सूत्र आता था, तो उसमें V हो, U हो, F हो, उस सबको हम लोग एक चिन्ह के साथ रखा करते थे। तो ठीक इस प्रकार में भी यहाँ पर भी एक लेंस का जो होगा वो साइन होगा। इसमें भी आपका सूत्र होगा, लेंस का सूत्र। क्या सूत्र होगा? तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये होगा। ठीक है, अब इस चीज में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? V, U और F, है ना? तो इस सबका कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन होगा। किसका किसका? V का होगा, U का होगा और F का होगा। ठीक है, क्या होगा? साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब ये साइन कन्वेंशन हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग जाने नहीं कि कौन किस में प्लस में होगा, कौन माइनस में होगा, नहीं जाने हैं। तो इसमें ये सूत्र लगाने से पहले आप इस तीनों को पहले जानना होगा कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा। ठीक है, अब जब जान जाएंगे तभी उसको हम लोग इस पर रख सिंपल साधारण सा बना लेंगे। नहीं तो इसमें कितना इजी सी बन सकता है, कितना इजी से बन सकता है ना, मतलब लग रहा है कि भिन्न का घटाव की तरह है। तो इस चीज की जानकारी हम लोग को लेना है। ठीक है, तो जानकारी लेने से पहले आप लोग को बता दें कि जिस प्रकार से दर्पण सूत्र होता था, मतलब दर्पण में जिस प्रकार से साइन कन्वेंशन होता था, बिल्कुल उस प्रकार से इसमें भी साइन कन्वेंशन लिया जाता है। यानी कि आपका जो प्लस होता है या फिर माइनस होता है, जिस प्रकार से हम लोग उसमें देखा करते थे कि कब प्लस का होगा कब माइनस का होगा, इसमें भी उसी प्रकार से होता है। लेकिन इसमें कुछ चीज का अंतर है। क्या चीज का अंतर है, देख लेंगे आप। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में आपका ये एक दर्पण है। ठीक है, ठीक, इस पे ये पीछे से क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका P है, यानी कि पोल, ध्रुव जिसको कहा जाता है। ओके, और फिर यहाँ से ये जो जा रहा है, ये है आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहा जाता है ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग देखा करते थे साइन कन्वेंशन के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए मतलब क्या, VUF। तो इसमें किससे, कौन सी ऐसा जगह है जिसको हम लोग ओरिजिन मान के काम किया करते थे, तो वो है ये, क्या है, ये, इसको मान के किया करते थे। ये जो पोल है, ध्रुव है हिंदी में, तो इसको हम लोग ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, इसको हम लोग लेके चलते थे, मूल बिंदु इस दर्पण में। ठीक है, तो इससे पता करते थे कि अगर इसके जो भी आया तो ये आपका पॉजिटिव, इधर जो इसके इधर जो भी आता था वो आपका होता था क्या, धनात्मक। ठीक है, ठीक है, और इसके इधर जो भी आता था वो होता था आपका क्या, ऋणात्मक, ये होता था।
है ना। ठीक है, तो जस्ट इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा चीज का अंतर होता है। थोड़ा चीज की क्या कि इसमें आप जो ओरिजिन जो मूल बिंदु जो होता है आप इसको पी को मानते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग जब लेंस में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेंस इसलिए लिखा हुआ है कि दो तरह के लेंस होते हैं इसमें। तो इसमें जब लेंस में आते हैं तो लेंस में आ गए, किस लेंस में, इसमें सबसे पहले इस चीज में आ गए लेंस, है ना, इसमें आ गए, ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल। ये आपका ये आपका, ठीक है, यहाँ से आपका गुजरा, क्या गुजरा, वही जो इसमें गुजरता है, मुख्य अक्ष, ठीक है। हाँ, इसमें ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे इसका हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हिंदी में प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये प्रकाशीय केंद्र में इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इसमें क्या होता था, इसमें ध्रुव होता था, यानी कि इसमें हम लोग जो भी लिया करते थे, जैसे भी इसको मूल बिंदु जो होता था इसमें इसको मानते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मानेंगे, यानी कि ओ को मानेंगे, प्रकाशीय केंद्र को हम क्या मानेंगे, इसमें मूल बिंदु मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, ठीक है, यानी कि ओरिजिन, ठीक है। अब इसकी जो इधर आएगा, जो इसके इधर आएगा वो सारा आपका क्या चीज में होगा, धनात्मक में, यानी कि पॉजिटिव में, ठीक है। और इसके जो भी इधर आएगा वो सब क्या होगा, ऋणात्मक में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक चीज बन जाता है, एक तल बन जाता है। सॉरी, तो इसको एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये गया मुख्य अक्ष, इसका ये है ओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका क्या होगा, इसको यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए आप, यहाँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक मेरा तल बन गया, कार्टेशियन प्लेन बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये जो होगा इसके इधर जो भी होगा ये सब आपका पॉजिटिव में होगा, ठीक है, यानी कि धनात्मक, ठीक है, इस बात को मान लीजिए। इधर अगर कोई चीज हुआ तो, इधर अगर हुआ तो नेगेटिव में होगा, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। अगर ऊपर हुआ तो आप याद कीजिए, जब हम लोग क्लास 9 में थे तो इस चीज के बारे में बताया गया था कि इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इधर एक्स डैश अक्ष कहते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको y कहते हैं और इसको y डैश अक्ष कहते हैं। तो ऊपर वाला में क्या होता था, ऊपर वाला में सब होता था क्या, ऊपर वाला में सब होता था, इसको यहाँ लिख देते, ठीक है, पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक, ठीक है, ये भी बात आपको मान लीजिए। उसी तरह अगर कुछ नीचे होता था, अगर मान लीजिए कोई मेरा प्रतिबिंब है या फिर मेरा कुछ उसका ऊंचाई है, अगर नीचे की ओर बन रहा है, तो ये निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, ऋणात्मक, ये हो गया मेरा, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए हम लोग अब काम करेंगे कि भी क्या चीज में होगा, यू क्या चीज में होगा और एफ क्या चीज में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको समझने में, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लेकिन बात इस बात की है कि हम लोग इसकी सहारा लेके बच्चे को समझा तो जरूर देते हैं, लेकिन इस बुक में आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट कुछ कहा गया है। अब वो पॉइंट बाय पॉइंट ये बात को इसमें मेन बात कहा गया है कि अगर आप ऐसे लेते हैं तो ऐसे लेकर सही माना जाएगा, लेकिन असल में बात कुछ और रहता है। बात ये रहता है कि यहाँ से एक समांतर जो किरण जाता है, याद है आपको, जब भी हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो पहले एक समांतर से गुजारते थे एक किरण, है ना। अब वो किरण जाता था कहाँ से, फोकस से। तो हम लोग के बुक में एक पॉइंट लिखा गया है कि हम लोग जो भी हम लोग ये भी हो यू है चाहे एफ है, उस सारे को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव तब मानेंगे जब इसके अगर ठीक दिशा में हो, इसके अनुकूल हो चाहे कुल हो, अनुकूल हो चाहे विरोध में हो, यानी कि अगर ये समांतर रेखा के इस दिशा में जा रहा है तो ही हम इसको पॉजिटिव में लेंगे, अगर इसके विपरीत में जा रहा है तब इसको नेगेटिव लेंगे। तो इस बात को भी करना है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। ये जो लेंस है, इस लेंस का कुछ नाम तो होगा, है ना, कुछ नाम है। अब वो क्या नाम है, इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है, उत्तल लेंस नाम है। तो इस बात को नोट कर दिया जाए, ठीक है, उत्तल लेंस नोट कर दिए, ठीक है। अब इसमें से वही काम करते हैं जो बोले थे हम थोड़ा देर पहले, ये जो गया है ना, ये हाँ, इसको कुछ कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए मुख्य अक्ष, अक्ष नहीं लिखा है, इसके एक समांतर किरण जाता है ना, भेज रहे हैं, ये गया इसके एक समांतर किरण, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये जाने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, ये आपका फोकस है, ठीक है, ये है फोकस, यानी कि F2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फोकस है F2, यानी कि F2 होता है, ये फोकस है ना, हाँ फोकस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहा गया, फोकस कहा गया, F कहा गया,
तो ये जो एफ है, आप ही बताइए, क्या ये ऋणात्मक की तरफ बन रहा है? नहीं, धनात्मक की तरफ बन रहा है, यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से किधर, इस साइड ये बन रहा है, क्या इस अक्ष पे बन रहा है, और ये क्या है, धनात्मक में, यानी कि इस लेंस में सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर वन क्या है, ये जो एफ है, एफ जो होता है वो क्या चीज में होता है, एफ यानी कि फोकस पॉजिटिव में होता है। इस बात को नोट हो गया। चलिए, इस बात को भी तो नोट कर ली, कोई दिक्कत मेरे लिए नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या, अब अभी भी कोई प्रॉब्लम है? तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना है एफ पॉजिटिव में हो गया, इसका तो पॉजिटिव देख लिए कि एफ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आ रही है उसमें, इसमें इसका एक और जो लेंस है, अवतल लेंस, उसमें हाँ, तो अब हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बात करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बात करना है। इसमें इस प्रकार का लेंस दिखता है, इसमें किस प्रकार का लेंस दिखता है, तो ये भी देख लीजिए आप। इसमें ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। ठीक है, ठीक है। इसमें यहाँ से ये एक इसका केंद्र होगा। ठीक है, इस केंद्र से होते हुए ये मेरा गया मुख्य अक्ष। क्या गया, मुख्य अक्ष गया, है ना। ठीक है, ये मेरा मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है, ये है आपका क्या, ओ है, क्या है, ओ है। तो जिस प्रकार से इसमें हम लोग तल में बांटते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें भी बांट दीजिए। तो ये ऐसे 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 ये हुआ। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ मेरा, अब मेरा कुछ क्लास 9th में जो हम लोग पढ़े थे निर्देशांक, उस प्रकार से एक कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बन गया है। ठीक है, इसका एक्स होता था, ये एक्स डैश होता था, ये होगा वाई, और ये नीचे होगा वाई डैश अक्ष। अब जो भी होगा इस मूल बिंदु से माना जाएगा। जैसे इसमें ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं। अब इससे जो भी इसके इधर जो भी आएगा, वो सब की सब मेरा कहलाएगा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। इसके इधर जो भी आएगा, इसमें क्या कहलाएगा, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक कहलाएगा। इसके ऊपर में अगर आता है तो फिर से पॉजिटिव, ठीक, इसके नीचे आता है तो नेगेटिव, ये होगा। समझ गए बात को, बिल्कुल। अब जरा देखिए, क्या देखिए कि यहाँ से हम गुजारते हैं, हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि मेरा जो फोकस है और फोकस दूरी, दो चीज, फोकस और फोकस दूरी, दोनों हम देखना चाहते हैं कि क्या चीज में हो। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर गुजार दिए, ये समांतर होते हुए जा ही रहा है। ठीक है, इसको गुजार दिए, गुजारने के बाद कैसे चला जाता है, तो ये ऐसे होकर चला जाता है, बहुत दिक्कत है। लीजिए, इसमें तो फोकस तो मिला ही नहीं, बड़ा दिक्कत की बात है, फोकस नहीं मिला। तो हम जैसे नहीं, जो साइंटिस्ट होते हैं, फिजिशियन जो लोग होते हैं, वो फिजिशियन सब क्या सोचते हैं कि भले इधर नहीं मिला तो नहीं मिल जाने दें। हम लोग थोड़ा दूर के लिए ये दिमाग लगा के चलते हैं कि इसको इधर बढ़ा के देखो, इधर इधर। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, इसको डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, इधर बढ़ा के देखो। हाँ, तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि ये इधर से होते हुए जा रहा है, इधर से भी नहीं किया है, मतलब आया ही नहीं, इधर से नहीं आया, ऐसे होते हुए जा रहा है। तो इसमें इस प्रकार से सोचने पर मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पर फोकस जरूर मिल गया। ठीक है, फोकस मिल गया। ठीक है, ये बात हम लोग काल्पनिक तौर पे ये समझे, सोचे, इसीलिए तो इसमें हर चीज, इसमें जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक ही बनता है, रियल नहीं बनता है। रियल में इसका लाइन ऐसे जाता है, इसमें काल्पनिक बनता है, यानी कि वर्चुअल। अगर जो भी काल्पनिक होता है तो काल्पनिक का प्रतिबिंब कैसा, सीधा के उल्टा। अगर काल्पनिक है या फिर आभासी है तो वो सीधा ही बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे क्या मिला, फोकस मिला। तो कहने का मतलब आपका पहला नंबर में कि आपका इसमें जो फोकस जो होता है वो क्या चीज में होता है, देख रहे हैं, इस मूल बिंदु से इसके इधर है, एक्स अक्ष पे है, यानी कि नेगेटिव में। क्या चीज में है, नेगेटिव, यानी कि माइनस में है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है ना। हाँ, यहाँ से कहाँ तक, ओ तक, प्रकाशीय केंद्र तक। ये स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी है। तो इसमें बताए थे फोकस दूरी के बारे में, क्या नहीं बताया? अच्छा, नहीं बताया, पहले इसमें बता देते हैं। दूसरा नंबर मुझे पता चला कि इसका जो फोकस नहीं, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, ये जो है इसमें फिर से देखिए कहाँ बन रहा है, तो इसके ये पीछे बन रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि ये इसमें ये वाला एफ जो होता है ये माइनस में होता है, कह सकते हैं। इस पे आइए, इसमें ये जो स्मॉल एफ जो है, ये जो एफ है, ये इसके इधर बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव में बन रहा है, धनात्मक में। तो इसमें हम कह सकते हैं दूसरे नंबर में क्या, कि इसमें जो फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी ये जो होता है पॉजिटिव में बनता है। कैसे में बनता है, पॉजिटिव में बनता है, पॉजिटिव। इस बात में ये पता चल गया, इस चीज में ये पता चल गया।
देख लिए, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक की तो बोल सकते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? बोले। कोई दिक्कत किसी को? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या किए नहीं किए, समझ लीजिए। अब ये बात को आपको दिमाग में रखना है, ये 2 पॉइंट इसमें इस ऑफ द लेंस में हमेशा दिमाग में रखना है कि ये जो एफ माइनस में होता है, इसमें ये फोकस फोकस दूरी, इसमें क्या चीज होता है? प्लस में होता है। ये आप दिमाग में रखना है, एक बार देख लीजिए तो दिमाग में अट जाना चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है इसमें? कोई इसमें दिक्कत नहीं है? हाँ, देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब मेरे नन्हे मुन्ने जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं वो एक बात चीज़ को देख ले। आप लोगों को करना यूँ है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में तो अच्छे से डिटेल में तो बता दिया, ठीक है। डिटेल में बताने के बाद आप लोगों को ये जो है घर पे जाने के बाद देख ले, आप भी देख लीजिए, ये इसमें कुछ पॉइंट कहा गया है, ठीक है। ये जो पॉइंट कहा गया है, 4 पॉइंट है इसमें, 4 मूल बिंदु है इस चीज़ के बारे में आपको बताया गया है, इसको नोट कर लेंगे। जब ये आप लोग अपने नोट्स में जब ये नोट कर लेंगे तो ये पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। जिस पॉइंट में मेन बात जो कहा गया है वो आपका तीसरा नंबर है, ठीक है। ये तीसरा नंबर जो चीज़ है आपको पहले भी पता है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। इस तीसरा पॉइंट में क्या कहा गया है, बाकी कई सब बता दिए हैं, 1 2 3 4 इस पे बता चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि आप इस लेंस में हो चाहे इस लेंस में हो, भले ही शिक्षक यानी कि टीचर इस बात को लेते हुए बता देते हैं कि ये जो है इसके ऊपर में ये होगा, नीचे में आएगा तो ये होगा, इधर आएगा तो ये होगा, इधर आएगा तो ये होगा, भले ही बोल देते हैं, लेकिन ये उस विद्यार्थी के लिए बोलते हैं जो विद्यार्थी समझ में नहीं आता उसको, जो अभी समझाने जा रहे हैं, ठीक है। उसको सिंपल साधारण यानी मोटा मोटी बात को दर्शाने के लिए, बताने के लिए वो ये चीज़ को बता देते हैं, ठीक है, ताकि उसको समझने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। लेकिन मेन बात इसमें तीसरी पॉइंट में मेन बात ये कहा गया है कि ये जो आप भेजते हैं ना, इसके समांतर होते हुए जो एक किरण जो जाता है, ये किरण, ठीक है ना, इस किरण की जो दिशा में जाए, ठीक है, मतलब क्या, ये मेरा जो समांतर में जो किरण जा रहा है, इसके दिशा में अगर कोई भी इधर जाता है या फिर इधर आता है, क्या कोई भी चीज, या एफ आता हो, चाहे भी आता हो, चाहे यू आता हो, किसके, इसकी इस दिशा में, तो अगर इसकी इस दिशा में आए तो सब के सब आपका पॉजिटिव में लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसी के इस दिशा में ना जाते हुए इसके अनुकूल चल जाए, ठीक है, अनुकूल करने का मतलब इस दिशा में जाए, मेरा इस जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, लेकिन आ रहा है इस दिशा में, क्या आपका प्रतिबिंब आ रहा है या फिर आपका ऊंचाई आ रहा है, तो आपको उस समय नेगेटिव में लेना होगा, ठीक, ठीक है। तो इस बात को लड़की को समझ में नहीं आएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसीलिए इस बात को नहीं बताकर आपको ये वाला बात को पहले समझाया जाता है, ठीक। आगे इसमें भी उसी प्रकार से इस किरण के इस दिशा में जो भी आया, इस किरण की इस दिशा में जो भी आया वो प्लस पॉजिटिव, अगर इसके विपरीत चला गया, ऐसे चला गया, तो वो आपका हो जाएगा क्या, नेगेटिव में लिया जाएगा। बात समझे? बात तो समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब जल्द से जल्द हम लोग अब लेंस सूत्र पे आ जाते हैं। लेंस सूत्र इस पे है, देखने के लिए मिलेगा लेंस सूत्र क्या है, ऐसे तो बता दिया गया है आपको, लेकिन अब उसको एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से, कहाँ यू होता है, कहाँ भी होता है, ठीक है। आइए, तो आ गए हम लोग कहाँ पे, दर्पण सूत्र लेकर आ गए हैं आप लोग के सामने समक्ष। देखेंगे दर्पण सूत्र ये तो पढ़ लिए, लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र जिसको इंग्लिश में लेंस फार्मूला के नाम से जानता है, ठीक है। ये 10 प्रकार से यही होता है, बस खाली दिक्कत है तो क्या चीज का दिक्कत है, प्लस माइनस का इसमें खेल है, क्या चीज का खेल है, प्लस और माइनस का इसमें खेल होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक लेंस बना लेते हैं, वो लेंस होगा मेरे लिए उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, वो गया आपका ऐसे, ये गया ऐसे, ठीक है। इसमें ये है आपका प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। इसको तो आप जानते ही होंगे, बार बता दिया, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक जगह आपका होता है F1 और एक जगह होता है 2F1 होता है ना, इधर, ठीक, इसके इधर आपका होता है F2 होता है, ठीक है, ठीक है, और एक जगह होता है 2F2 होता है ना, है ना। किसी को इच्छा किया कि हम एक बार अपना जाके प्रतिबिंब दिखाते हैं इस लेंस पे, प्रतिबिंब यानी इमेज एक बार दिखाते हैं, किसी को इच्छा किया, ठीक है। तो वो जाके खड़ा हो गया यहाँ पे, ये अपना इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले इससे जो निकलने वाली जो किरण पुंज है, वो किरण पुंज इसके समांतर गई, ठीक है। इसको यहाँ से, इसको पहले ये कर लेते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद ये कहाँ से पहले जाती है, तो ये जाती है फोकस से, तो ये इससे होते हुए ऐसे ही चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चला गया, ठीक। एक और चाहिए मुझे, क्योंकि इससे किरण को कहीं एक जगह कट करे, प्रतिच्छेद करे, और जहां प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे मेरा प्रतिबिंब बनता है,
तो एक और चाहिए, तो उसको हम कहाँ से, इस ओ से यहाँ से भेजेंगे, इस ओ से, क्योंकि हम लोग को 3 नियम पढ़ाया गया था कि 3 नियम यहाँ से भेजोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ से भेजोगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम भेज रहे हैं, यहाँ से भेज दिए, ठीक है। भेजने के बाद ये ऐसे 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 यहाँ पर ये चला गया, ठीक है। यहाँ से भेजे ना, हाँ ठीक है। कहाँ कट गया, यहाँ कट गया। अच्छा, यानी कि इसका जो इच्छा हुआ अपना प्रतिबिंब देखने का, वो इच्छा कहाँ बना, इसका इधर यहाँ बना, ठीक। तो मुंडी इसका इधर, पॉइंट इधर बना, तो मुंडी यहाँ, ओ मुंडी नीचे की तरफ, और शरीर इसकी तरफ। देख लो, लो पूरा कर लो इच्छा, लो अपना इच्छा पूरा करने के लिए अपने को जैसे तैसे बनवा लिया, ठीक है। कोई दिक्कत रहा था कि नहीं? तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे, समझेंगे इस बात की कि ओ से लेके एफ, या फिर इधर ओ से लेके इधर तक, है ना। कहने का मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसमें क्या होता है, ये होता है एफ, स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी, फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ इंग्लिश में। अब क्या, ये जान गए, जान चुके हैं। इस ओ से जहां पे ये खड़ा हुआ है, ये एक प्रकार का क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, साइंस के लिए। और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक वस्तु है। तो इस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, इस दूरी को हम लोग सूचित करेंगे यू से। क्या चीज से, यू से सूचित करेंगे, ठीक है। मानते हैं आप इस बात को। आगे क्या, इसका प्रतिबिंब भी तो बनेगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को किससे सूचित किया गया है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको सूचित ऑब्जेक्ट बोलिए या फिर ये उसकी दूरी कहिए, ठीक है, ठीक है। इस बात को मान लीजिए, स्वीकार कर लिए। अब इस ओ से इसकी जो प्रतिबिंब, यानी कि जहां इसका इमेज बना, क्या बना, इमेज, इमेज, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी दूरी जो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा, ये आपका भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा, ठीक है। तो जहां मुझे मुझे इमेज मिला, उसको किससे सूचित कर दिए, भी से सूचित कर दिए, ठीक है। अब आगे क्या, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ ऊंचाई भी तो है ना, क्या है इसकी, कुछ क्या है, ऊंचाई है ना, है ना, बिल्कुल। तो इस ऊंचाई को हम लोग थोड़ी देर के लिए बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का क्या है, हाइट है। तो इसका हाइट का पहला लेटर एच ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एच ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट का पहला लेटर ओ है, तो यहाँ पे इसको एच ओ से इसको सूचित कर देते हैं, है ना, ठीक है। ये भी बात मान लीजिए। तो ये जो इसकी ऊंचाई है, ये एच ओ है। अब इधर इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई आया है, तो प्रतिबिंब क्या है, क्या इमेज है, तो इमेज ऑफ हाइट, इमेज ऑफ हाइट निकला, ठीक है। अब क्या, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज को सूचित किए क्या चीज से, एच से। इसका पहला लेटर एच है, तो एच लिख दिए। इमेज क्या है, तो इसका पहला लेटर आई है, तो एच आई से इसको सूचित कर दिए। इतनी चीज बता क्यों रहे हैं, इतनी चीज इसलिए बता रहे हैं ताकि इसमें आप समझ सके कि इस लेंस का सूत्र निकल के आता है 1/v, 1/v, v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, इस यहाँ से लेके यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी v है, माइनस 1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इज इक्वल टू होता है 1/f के, 1/f, f क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। अब इसमें सारा चीज बन ही किया है, तो आपको सारा चीज दिखा भी देते हैं कि कौन आपका धनात्मक होगा, कौन आपका ऋणात्मक होगा। तो इसमें नोट करते चलेंगे। पहला पॉइंट ये कि ये जो u है, u क्या है, o से लेकर इस वस्तु की दूरी है, तो ये इस अक्ष पे बन रहा है, इस अक्ष पे ये खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि ये इधर नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में, तो उत्तर है नेगेटिव में होगा। तो आपका ये जो u है, ये नेगेटिव में हुआ, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या, इसमें जो आपका f जो है, f इधर इस साइड बनता है, तो यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। आपको जो बताए थे ना, वो जो तीसरा पॉइंट क्या बता रहा था, कोशिश कर रहा था, इसके जो सीधा, इसके जो दिशा में जो जाता है, इसके दिशा में कौन जा रहा था, इसके दिशा में ये जा रहा था, इसके दिशा में कहने का मतलब इसके इस दिशा में ये आ रहा है, ठीक है, ये इस साइड इस दिशा में आ रहा है। इसके विपरीत दिशा में कौन आ रहा है, इसके विपरीत दिशा में ये यू आ रहा है, तो यू चला गया नेगेटिव में। इसके इस दिशा में भी आया, तो भी पॉजिटिव में आ गया। तो यही उस समय पॉइंट में बताया था, वो पॉइंट में बोले हुए थे। थर्ड नंबर में जरा देखिए, भी कहा है मेरा, तो भी यहाँ से यहाँ तक यहाँ है, तो देख सकते हैं जिसका डर था वही होगा,
ठीक है। अब जरा सोच विचार कीजिए कि अभी अगर हम डिजिटल वो जो बैकग्राउंड में जो आता है उस पे अगर पढ़ा रहे होते हैं तो ये सारा चीज़ फिर से मिट जाता है। अगर मिट जाता है तो फिर बताने में फिर आपका 1 घंटा 15 मिनट लगता है। तो इसको दिमाग लगाते हुए हम लोग इस पे काम किए। अभी बच तो गए, भले ही लाइट कम हो गया लेकिन अभी आपको दिख तो रहा है ना। तो अब इस पे आते हैं, ये खत्म नहीं है, अब खत्म है अब, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि आपका जो भी जो है इस दिशा में बन रहा है इधर, इधर में ये क्या होता है, इधर में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें भी जो होता है, इसमें भी आपका क्या चीज में होता है, पॉजिटिव में होता है, यानी कि प्लस भी। ठीक है, ठीक है। और कुछ है इसमें दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ एक चीज बात याद रखेंगे, इसमें अगर इसका हाइट बोला जाएगा, इसका हाइट ऊंचाई, तो वस्तु की जब ऊंचाई कहा जाएगा तो देखिए इस वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर बन रहा है, और इसके ऊपर जो भी जाता है वो धनात्मक में होता है। तो इसमें अगर चौथा पॉइंट में अगर बात करें तो एच ओ क्या है, एच ओ क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वस्तु की ऊंचाई, ये ऊपर की ओर बना तो इसमें पॉजिटिव बनता है ना, बिल्कुल। लेकिन हाँ एनसीईआरटी और भारतीय भवन बुक में H1 और H2 से दिखाता है, H1 इसको बोलता है, H2 इसको बोलता है, ये बात आपको बता दी है। पांचवा पॉइंट क्या कि इसमें हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच आई इसमें नीचे की ओर बना, और जो नीचे की ओर आता है वो नेगेटिव होता है, नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इसमें एच आई जो है वो क्या है, नेगेटिव में है। ये बात हम लोग नोट कर लिए। अच्छा नोट कर लिए तो मेरे दिमाग में रहेगा कि इस लेंस में यू ऐसे होता है, बी ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ये सब याद करना होगा क्या? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज याद करना है। कौन सी? एक ये किए और एक ये याद करना है। ये क्या, ये नहीं याद करें, ये याद नहीं करें, नहीं। क्यों? इसका कारण एक मुख्य कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य कारण है, और वो मुख्य कारण ये है कि आप यू इसमें डालिए या फिर आप ले चलिए उसको उसमें, किसमें, अवतल में। दोनों में यू होता है, ऋणात्मक में होता है, दोनों में। क्यों, कैसे, किस लिए, बाद में बात करेंगे इसकी। लेकिन हाँ दोनों में यू क्या चीज होगा, नेगेटिव में होगा। क्यों? इस लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उस दोनों में आप इसी साइड खड़े होंगे। कहने का मतलब ये जब कैमरा है तो कैमरा के सामने हम ना खड़े होंगे, तो कैमरा के सामने जब खड़े होंगे तो कहने का मतलब क्या, हम नेगेटिव में खड़े हैं आपके, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरह इसके अंदर तो आप नहीं ना घुस जाइएगा कि नहीं हमको पॉजिटिव होना, हम मेरा मन कर रहा है कि गलती से इधर नहीं बनाएंगे, हम इधर बनाएंगे, इधर। हे भगवान प्रभु, आप लेंस के अंदर कैसे चल जाइएगा? लेंस के अंदर जाकर इधर आप कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं समझे? अगर आपका जो मिरर है प्लेन मिरर, उस प्लेन मिरर में खड़े हो गए आप, प्लेन मिरर में खड़े हो गए, प्लेन मिरर में खड़े हो तो उसके आप सामने ना खड़े होते, इस साइड खड़े होते, ना कि आप उसके अंदर चले जाते हैं। तो अंदर नहीं जाते तो इसका मतलब सामने है, तो आप हर बार जब रखेंगे वस्तु को तो इधर ही रखना होगा, इसके इधर नहीं रखना होगा, नहीं तो फिर गलत, सब पढ़ाया हुआ बेकार। जब भी आप लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के इसी साइड खड़े होंगे। अगर इस साइड खड़े होंगे तो इधर वाला चीज हमेशा मेरा क्या होता है, क्या होता है, ये होता है। ओहो, बार बार माइक पे हाथ रख देते हैं। अगर ये है तो इसका मतलब यू जो है दोनों के लिए, इसके लिए भी दर्पण के लिए भी माइनस होता है। इसीलिए आपको ये भी याद नहीं रखना है। तो दो कोण याद रखना है, एक भी याद रखना है, एक एफ याद रखना है। एफ याद है, एफ भी अगर याद कर लेते हैं तो ये आपको बस खाली इसको खोलना होगा कि प्लस का है कि माइनस का है, बस हो गया। और ये भी हम पता कर सकते हैं, भी को भी पता कर सकते हैं, खाली क्वेश्चन पढ़कर। क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में लिख दिया, क्या लिख दिया कि वस्तु जो है वो सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्या कर रहा है मतलब, अगर वस्तु वास्तविक है तो वास्तविक है तो उल्टा है, अगर ये उल्टा है, कहाँ गया, उल्टा है, तो पक्का जाहिर सी बात इधर ही बनेगा भी, है ना, ठीक है। यानी कि आप इस सब बात में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन हाँ इसमें आप इस चीज को दिमाग में रख ले। इससे पहले जो ये बताए थे कि इसमें फोकस दूरी प्लस में होगा, उसमें माइनस में होगा, वो चीज को याद रख ले, बस काम हो जाएगा आपका। तो आपका ये पूरी कहानी राम कथा खत्म हुआ। अब हम लोग ये जो देखे हैं ये और ये, इस पे बेस्ड हम लोग क्या लेके आएंगे, न्यूमेरिकल लेके आएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। हिंदी में इसको आंकिक प्रश्न कहते हैं। तो आप लोग उसका इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द आप लोग के सामने समक्ष होंगे इस पे बेस्ड प्रयास करने का। फिलहाल अभी जाने का मौका दीजिए, अनुमति भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत।